हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कई कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें से मेन कैटेगरीज़ जो हैं उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे, यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन। सेकंड है रिडॉक्स रिएक्शंस। थर्ड है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। फोर्थ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। फिफ्थ एमोनोलिसिस रिएक्शंस। सिक्स्थ अमोनिएशन रिएक्शंस। सेवेंथ अमोनिया एज प्रोटोन एक्सेप्टर। एंड एट्थ कैटेगरी इज सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। अब इन कैटेगरीज़ को हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, हम पहले भी बात कर चुके हैं। अमोनियम सॉल्ट एक्ट एज एसिड्स इन लिक्विड अमोनिया, whereas amides, amides or nitrides behave as base in the same medium. Neutralization is a process in which एक एसिड दूसरे बेस से रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और सॉल्वेंट। So following reactions in liquid ammonia may be regarded as neutralization reactions. Reaction of acid with base give rise to salt and solvent. यहाँ हमने रिएक्शंस ली हैं अमोनियम नाइट्रेट की, KNH2 से KNO3 एंड अमोनिया मिल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन ली है अमोनियम आयोडाइड की लेड इमीड से, जिसमें कि हमें सॉल्ट एंड अमोनिया मिल रहा है। सो ये जो अबव रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्शंस हमने लिए हैं, इसमें ammonium salts are to be considered as acids and amide KNH2 as a monoacidic base, the imide PBNH as a diacidic base, and the third one nitride, जिसमें हमने लिया है aluminium nitride as a triacidic base. Alkali amides may be titrated in liquid ammonia with ammonium salt using phenolphthalein as an indicator. तो phenolphthalein इंडिकेटर जब हम लेंगे तो वो एंड पॉइंट क्लियरली शो करता है। तो एसिडिक नेचर ऑफ अमोनियम सॉल्ट इन लिक्विड अमोनिया इज फर्दर शोन बाय देयर ability to dissolve metal oxide and hydroxides. The course of neutralization reactions in liquid ammonia may be very conveniently followed by means of conductometric or potentiometric titrations, as no color indicators are known which give satisfactory reversible color changes at the end point. However, alkali amides may be titrated in liquid ammonia with ammonium salt using phenolphthalein as an indicator. Phenolphthalein is colorless in liquid ammonia but develops an intense red color in the presence of alkali amide. The acidic nature of ammonium salts in liquid ammonia is further shown by their ability to dissolve metal oxide and hydroxides. ये रिएक्शन हमने यहाँ शो की है अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिसमें कि हमें सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर मिल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन की है हमने अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से, जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनिया और वाटर मिल रहा है। देन रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड की सोडियम मेटल से सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसमें। एम्फोटेरिज्म इज ऑल्सो नोटेड इन लिक्विड अमोनिया, उभयधर्मी process. For example, zinc amide
dissolve in a solution of potassium amide in liquid ammonia to yield the ion. इसमें देखिए ये रिएक्शन भी हमने शो कर रखी है यहाँ पर। जिंक एमाइड की रिएक्शन KNH2 के साथ और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आयन फॉर्म हो रहा है। उसी तरीके से सेम मैनर में हमने जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव हाइड्रोक्सोजिंकेट आयन। तो इस तरीके से ये जो आयन मिल रहे हैं ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि एमाइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा इसमें प्रोटॉन के प्रति अधिक चाह होती है। ये प्रोटॉन को ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ही वीक एसिड से भी प्रोटॉन लेकर के सॉल्ट बना देता है। तो ये हुआ कंप्लीट एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन के बाद में हम स्टडी करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन सामान्य रूप से लिक्विड अमोनिया में भी जलीय तंत्रों जैसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया होती है। जैसे वाटर में होती है वैसे ही लिक्विड अमोनिया में अपचयन विभव का मान विलायक बदलने के साथ साथ बदल जाने पर भी विभवों का वास्तविक क्रम नहीं बदलता। यद्यपि कुछ ऐसे भी ध्यान योग्य बातें हैं, कुछ ये पॉइंट्स स्टूडेंट्स ध्यान दें जिनका रिडॉक्स अभिक्रिया करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जल बहुत से अपचायकों द्वारा प्रभावित हो जाता है। जलीय तंत्र में प्रबल अपचायक काम में नहीं लिए जा सकते, अन्यथा नहीं तो ये उनमें से हाइड्रोजन को निकाल देंगे। जलीय विलयन मतलब एक्वस मीडियम में केवल वे ही अपचायक काम में लिए जा सकते हैं जिनके अपचयन विभव इलेक्ट्रोड विभव श्रृंखला में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। दूसरी ओर जल ऑक्सीकरण के प्रति भी बहुत स्टेबल होता है। जलीय तंत्रों में एक्वस मीडियम में ऑक्सीडेशन रिएक्शन आसानी से की जाती है। अमोनिया के विपरीत यह अपचायक के प्रति स्थायी होता है। द्रव अमोनिया में वे अपचयन अभिक्रियाएं कराई जा सकती हैं जिनमें प्रबल अपचायक काम में आते हों, लेकिन प्रबल मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक काम में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन या अन्य किसी ऑक्सीकरण उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार वाटर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए उपयुक्त माध्यम है, कन्वीनियंट माध्यम है, जबकि अमोनिया अपचयन अभिक्रिया के लिए उपयुक्त माध्यम है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि इन सिचुएशंस को क्लैरिफाई करेंगे कि वाटर तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए उपयुक्त माध्यम है और अमोनिया अपचयन अभिक्रिया के लिए उपयुक्त माध्यम है। इसको क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, when gaseous oxygen is passed slowly through solution of metallic sodium in liquid ammonia, then first product are the hydroxide and NaNH2. ये देखिए इसमें ये NaOH एंड NaNH2 बन रहा है, लेकिन ये जो इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट बना वो लेटर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता है और एमाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट।
ये जो एमाइड बना था NaNH2, ये NaNH2 कन्वर्ट हो जाता है सोडियम नाइट्राइट में। ये देखिए NaNH2 कन्वर्ट हो गया सोडियम नाइट्राइट में। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें, सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया may act as electron donor, thus behaving as reducing agents by yielding their conducting electrons to electron acceptor oxidizing agent। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ब्रोमाइड इज देयरफॉर डेफिनेटली अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हमने शो किया यहाँ पर। सोडियम रिएक्ट्स विद अमोनियम ब्रोमाइड गिव राइज टू सोडियम ब्रोमाइड, अमोनिया एंड वाटर। Hundreds of reactions have been studied in which metals in liquid ammonia act as reducing agent. The substances which are reduced may be metals, non-metals or salts. For example, elementary sulfur is reduced to the sulfide by sodium in liquid ammonia. सोडियम की रिएक्शन सल्फर के साथ तो ये बनाता है Na2S, सोडियम सल्फाइड। इसी तरीके से कॉपर आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो ये बनाता है कॉपर एंड सोडियम आयोडाइड। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस पर चलते हैं, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इससे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन की कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, क्योंकि KMnO4 भी एक बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, सोल्यूशन ऑफ मेटल्स में अवेलेबल हैं लिक्विड अमोनिया में। इसी तरीके से हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि मैं KMnO4 की बात कर रही हूँ। इस KMnO4 जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डू नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। दस नाइट्रिक एसिड अमोनियम नाइट्रेट इन लिक्विड अमोनिया इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड क्रोमेट एंड परमैग्नेट एग्जिबिट ओनली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिक्विड अमोनिया में परमैग्नेट, क्रोमेट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और ऑन द कॉन्ट्रेरी नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम परमैग्नेट इज रिड्यूस्ड क्विकली टू K2MnO4 एंड द ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज व्हेन ट्रीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है तो ये रिड्यूस हो जाता है K2MnO4, रिड्यूस हुआ मैग्नीज ऑक्साइड में। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। KMnO4, क्रोमेट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन लिक्विड अमोनिया में ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और नाइट्रिक एसिड इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मीन्स अवक्षेपण रिएक्शन। लिक्विड अमोनिया में आयनिक यौगिकों की अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक्वस मीडियम में पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है। तथापि विभिन्न पदार्थों की द्रव अमोनिया तथा जल में विलेयता के अंतर के कारण बहुत सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि उनमें सॉल्युबिलिटी डिफरेंस होता है। जैसे कि Ki पोटेशियम आयोडाइड को
अमोनियम क्लोराइड में डिज़ोल्व करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है, साथ में अमोनियम आयोडाइड बनता है। इसी तरीके से लिथियम नाइट्रेट को अमोनियम क्लोराइड में डिज़ोल्व करते हैं तो लिथियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है और अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है। सो मोस्ट ऑफ द हैलाइड अदर देन द फ्लोराइड in general and the chloride of ammonium, beryllium and sodium are insoluble in liquid ammonia while most of the nitrates are soluble. Therefore, the additions of the solution of nitrate of many metals to those of the solution halide रिज़ल्ट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के। ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल अमोनियम आयोडाइड का जिंक नाइट्रेट के साथ, जिसमें जिंक आयोडाइड प्रेसिपिटेट हो रहा है। सेकंड एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है अमोनियम ब्रोमाइड का स्ट्रोंशियम नाइट्रेट के साथ, जिसमें स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल जिसमें अमोनियम सल्फाइड लिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिसमें कि सिल्वर सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो रहा है। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। मैनी रिएक्शंस विच आर नॉट पॉसिबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी कैन बी कैरीड आउट इन लिक्विड अमोनिया। जो एक्वस मीडियम में नहीं प्रेसिपिटेट आउट होते सॉल्युबिलिटी के रीज़न से, वो लिक्विड अमोनिया में करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेसिपिटेट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट इन वाटर सिंस दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। इनको प्रेसिपिटेट आउट करना है तो वाटर में नहीं कर सकते बिकॉज दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर, सो दे आर प्रेसिपिटेटेड इन लिक्विड अमोनिया। Some other examples are also there. ये एग्जाम्पल्स हैं, हमने लिया है इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का अमोनियम कार्बोनेट का सोडियम नाइट्रेट के साथ इन लिक्विड अमोनिया। इसमें ये एग्जाम्पल देखिए, सोडियम कार्बामेट प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन ली है हमने जिसमें कि बेरियम इथॉक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। इसी तरीके से थर्ड रिएक्शन ली है हमने सोडियम क्लोराइड की कैल्शियम नाइट्रेट के साथ इन लिक्विड अमोनिया मीडियम। इसमें कॉम्प्लेक्स अमीन सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। तो इस तरीके से जो रिएक्शंस वाटर में प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो सकती, उनके लिए हम लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करते हैं जिससे कि वो प्रेसिपिटेट आउट होती हैं। सो इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि जलीय माध्यम में तो नहीं हो सकती, लेकिन लिक्विड अमोनिया में संपन्न कराई जा सकती हैं, क्योंकि अब रिएक्शंस में भाग लेने वाले या रिएक्शन से बने पदार्थ अमोनो अपघटन के प्रति ही स्थायी होते हैं, परंतु जल अपघटन के लिए वो अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, जिंक नाइट्रेट और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की द्रव अमोनिया में अभिक्रिया द्वारा जिंक परऑक्साइड तो बनाया जा सकता है, लेकिन जलीय माध्यम में यह अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का जल अपघटन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि वाटर में ना हो करके हमारे लिक्विड अमोनिया मीडियम में हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये आज हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, 3 रिएक्शंस को स्टडी किया है। फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन, सेकंड रिडॉक्स रिएक्शन एंड थर्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अमोनोलिसिस और अमोनिएशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।